अगर आपको लगता है कि आपके साथ बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से समझें। अगर आपने इस बात को ध्यान से समझ लिया तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल छोटी हो जाएंगी। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअल में होती क्या है। प्रॉब्लम अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं रखती। प्रॉब्लम ऐसी सिचुएशन है जो आपके सामने आ गई है और आपके विपरीत है। जैसी परिस्थिति आप नहीं चाहते थे वैसी परिस्थिति आपके सामने आ गई है, वो आपके लिए एक प्रॉब्लम है। तो कोई भी परिस्थिति एक इंसान के लिए प्रॉब्लम हो सकती है और दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आप उस परिस्थिति को किस नज़र से देखते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी चीज़ के अगर रेट बढ़ गए हैं, आप खरीदने वाले हो, आपको आवश्यकता है, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप उसे बेचने वाले हो, आप बिजनेसमैन हो, उस चीज़ को बेच रहे हो, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। सेम ही परिस्थिति एक के लिए प्रॉब्लम है और दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लें कि प्रॉब्लम अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं रखती, वो केवल परिस्थिति है। अगर आपके अगेंस्ट है तो आपके लिए प्रॉब्लम है, आपके फेवर में है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो प्रॉब्लम का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। अब समझते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम छोटी होती है और कौन सी बड़ी। तो प्रॉब्लम भी अपने आप में ना तो छोटी होती है ना ही बड़ी होती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस नज़रिए से देखते हो। इसको 3 तरीकों से समझ सकते हैं कि आपके लिए ये प्रॉब्लम छोटी है या बड़ी। इसे देखने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला, प्रॉब्लम किसकी है। अगर आपकी प्रॉब्लम है तो बड़ी है, दूसरे की है तो वो छोटी है। जिस प्रॉब्लम में आप फंसे हो वो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उससे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया में कहीं हो नहीं सकती। और प्रॉब्लम किसी और की है, आपके फ्रेंड की है, तो वो प्रॉब्लम आपको बिल्कुल छोटी नजर आएगी। कोई आपके सामने अपनी प्रॉब्लम का रोना रोता है तो आप उस पर हंसते हो कि देखो इतनी छोटी सी बात को लेकर कितना परेशान हो रहा है। आप तुरंत उसे गाइड कर देते हो कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा कर, सब ठीक हो जाएगा। सेम ही प्रॉब्लम दूसरे के साथ है, आपको छोटी लग रही है, वही प्रॉब्लम आपके साथ है, आपको बहुत बड़ी लग रही है। तो उसे छोटा करने का क्या तरीका है। तरीका यह है कि अपनी प्रॉब्लम को दूसरे के नजरिए से देखें। यूं समझें कि जिस परिस्थिति में आप फंसे हुए हो उसी परिस्थिति में आपका कोई दोस्त फंसा हुआ है। अब आप उसे क्या गाइड करोगे। सबसे पहले तो आपको वो प्रॉब्लम छोटी नजर आएगी और उसके बाद आप उसको प्रॉपर सॉल्यूशन भी दे पाओगे। क्योंकि जब आप खुद फंसे हुए होते हो तो प्रॉपर गाइडेंस आप खुद नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ पक्षपात आप कर लेते हो। दूसरे की प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल निष्पक्ष रूप से उसको पूरा सॉल्यूशन दे सकते हो कि तुझे ऐसा करना चाहिए। तो अपनी प्रॉब्लम को दूसरे की नज़र से देखें और तुरंत आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। दूसरा तरीका है कि प्रॉब्लम को आप कहाँ से देख रहे हो, कि प्रॉब्लम को आप बिल्कुल नज़दीक से देख रहे हो या बहुत दूर जाके देख रहे हो। जब आप प्रॉब्लम में फंसे हुए होते हो तब दुनिया की वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, तब आपको वो सिचुएशन बहुत बुरी लगती है कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। लेकिन जैसे ही आप उससे दूर जाते हो, समय बीतता है, तो वो प्रॉब्लम आपको बिल्कुल छोटी नजर आने लग जाती है। और बहुत दूर जाने के बाद आपको खुद हंसी आती है कि इतनी छोटी सी बात पे मैं कितना परेशान था। अपनी किसी भी पुरानी परिस्थिति को याद कीजिए, जब आप बहुत परेशान थे, आपको लग रहा था कि ये जीने मरने का सवाल है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब आप पीछे मुड़ के उसे देखते हो तो आपको लगता है कि इतनी छोटी सी बात पर मैं कितना परेशान था। आपको खुद पर हंसी आती है कि मैं कितना परेशान हो गया था, जबकि ये बात इतना कोई मैटर करने वाली नहीं थी। तो जब भी किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसो तो उसे बहुत दूर जाके देखिए कि 5 साल बाद ये परिस्थिति मेरे लिए क्या मायने रखेगी, 5 साल बाद मेरा जीवन कैसा होने वाला है, 10 साल बाद मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, मेरा व्यक्तित्व क्या हो जाएगा, मैं किस पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा। और वहां से पीछे मुड़ के देखिए कि ये प्रॉब्लम आपके लिए क्या मायने रखती है। अपने आप को आगे ले जाइए और फिर पीछे मुड़ के देखिए कि ये समस्या, ये परिस्थिति मेरे लिए क्या मायने रखेगी। उस वक्त आपको लगेगा कि 10 साल बाद ये परिस्थिति मेरे लिए कोई मायने नहीं रखेगी। अगर ऐसी रियल में कोई प्रॉब्लम है, कोई परिस्थिति है जो लाइफ टाइम तक अफेक्ट कर सकती है, उसे सीरियस लें और उसका सोल्यूशन अच्छे से ढूंढें। लेकिन जो बात अगले 5 साल या 10 साल बाद कोई मैटर नहीं करती, उसको लेके इतना सीरियस मत होइए। वो प्रॉब्लम बिल्कुल छोटी है। और आपकी 90% से ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसी होती है जो अगले 10 दिन बाद भी कोई मैटर नहीं करती। अगले 3 दिन बाद आप भूल भी जाते हो कि किस बात को लेकर मैं परेशान था। तो इतनी छोटी छोटी बातों को इश्यू ना बनाएं, प्रॉब्लम को छोटा समझें। आगे जाके देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल छोटी नजर आएगी। तीसरा तरीका यह है कि कोई प्रॉब्लम आपके लिए छोटी है या बड़ी है, ये डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी पर, कि आपका विजन कितना बड़ा है, आपने अपनी साइकोलॉजी को कितना ब्रॉड बना रखा है, आपके विचार कितने बड़े हैं, आपने जीवन का लक्ष्य कितना बड़ा ले रखा है। जितना बड़ा आपका व्यक्तित्व होगा, प्रॉब्लम उतनी ही छोटी होती जाएगी। लेकिन अगर आप अपने जीवन को लिमिटेड एरिया में जी रहे हो, एक छोटा सा लक्ष्य बना रखा है, साधारण जीवन जी रहे हो, तो हर छोटी बात आपको परेशान करेगी। फॉर एग्जाम्पल,
कोई नेता है जो पूरे स्टेट को संभालता है या पूरे देश को संभालता है, उसका विजन बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है, उसकी सोच बहुत बड़ी है। एक आम आदमी उसके बारे में क्या कह रहा है, उसको गाली दे रहा है या उसके बारे में भला बुरा कुछ भी कह रहा है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसका विजन बड़ा है, उसकी थॉट बड़ी है, उसकी साइकोलॉजी बहुत बड़ी है। छोटी मोटी बातें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन आप एक लिमिटेड जीवन जी रहे हो, किसी इंसान ने आपके बारे में कुछ भी कह दिया तो आपको टेंशन हो गई, या आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि मुझे उसका बदला लेना है। आप भला बुरा कुछ सोचने लग जाओगे, अपना समय बर्बाद करोगे, अपनी एनर्जी बर्बाद करोगे। वो इसलिए कि आपने अपने जीवन का लक्ष्य बिल्कुल छोटा बना रखा है, इसलिए छोटी सी बात आपको परेशान कर रही है। तो जब भी कोई छोटी मोटी बात आपको परेशान करे, आपको लगे कि ये प्रॉब्लम बड़ी है, तो अपना विजन बड़ा बना लें। अपने जीवन के बड़े लक्ष्य के बारे में सोचें कि मैं इतना बड़ा इंसान बनना चाहता हूं और ये छोटी सी बात मुझे परेशान कर रही है। ये सोचिए कि मैं 5 साल बाद या 10 साल बाद क्या बनना चाहता हूं, और साइकोलॉजिकल लेवल से आप उस जगह पहुंच जाइए कि मैं ये बन चुका हूं और मैं इतना बड़ा आदमी बन चुका हूं, अब मेरे लिए ये बात क्या मायने रखती है। तब आपको लगेगा कि ये कुछ भी नहीं है, मैं इतना बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, मैं बन चुका हूं, और इतने बड़े आदमी के लिए इतनी छोटी सी बात क्या मायने रखती है। तब आपको वो प्रॉब्लम बिल्कुल छोटी नजर आएगी। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि प्रॉब्लम को देखने के 3 नजरिए होते हैं, कि प्रॉब्लम आपकी है या दूसरों की। आप प्रॉब्लम को पास से देख रहे हो या दूर जाके देख रहे हो। आपका विजन बड़ा है या छोटा है। इन 3 चीजों पर डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम छोटी है या बड़ी है। अगर आप अपने आप को ब्रॉड कर लेते हो, अपनी मानसिकता को बढ़ा लेते हो, तो हर प्रॉब्लम आपके लिए छोटी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।